हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 में जो मॉड्यूल 1 हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया है, इसमें आज का दूसरा टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। राइट। तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक में समझा है, वैसे ही इस टॉपिक में आज हम समझेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं और इनका सोल्यूशन कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करता हूं मैं विदाउट एनी डिले। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हैं, ये दो फॉर्म में क्लासिफाई होती हैं। वन इज लीनियर एंड सेकेंड इज नॉन लीनियर। तो अगर हम बात करें लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन involving first order partial derivative P and Q only is called a partial differential equation of first order, meaning thereby कोई भी differential equation अगर केवल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव P और Q रखती है, केवल और केवल P और Q, तो वो इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहलाती है। लेकिन P and Q both occur in the first degree only। अगर P और Q केवल फर्स्ट डिग्री में है और वो दोनों मल्टीप्लाइड नहीं है एक साथ एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, तो कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों ही फर्स्ट डिग्री में होनी चाहिए, यानी P की पावर 1 होना चाहिए, Q की पावर 1 होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 तो ये। और दूसरा, इन दोनों की मल्टीप्लाई ना हो, दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो अब आप सभी लोग इस बात को पहचान सकते हैं ये देखने के बाद कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें पहले तो ये समझें सभी लोग दोबारा से इस चीज को कि पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हों। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एक होता है डेल z ओवर डेल x और एक होता है डेल z ओवर डेल y। डेल z ओवर डेल x को p डिनोट करते हैं और डेल z ओवर डेल y को q डिनोट करते हैं। तो मीनिंग देयर बाय कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें p और q इन्वॉल्व हो केवल, तो वो तो पीडीई कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर में। लेकिन p और q पर लीनियर पावर हो, यानी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हो, और वो दोनों एक साथ एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, एक साथ मल्टीप्लाइड ना हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। राइट। इसके बाद अगर हमें लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। यानी अब इतना तो क्लियर है आपको कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हैं, दे आर इन ए टू टाइप। वन इज लीनियर, सेकेंड इज नॉन लीनियर। लीनियर में पता लगा आपको कि लीनियर में जो P और Q हैं उन पर लीनियर पावर है, यानी पावर उनकी 1 होगी मैक्सिमम, और वो दोनों मल्टीप्लाई एक साथ फॉर्म में नहीं मिलेंगे इक्वेशन में, तो वो लीनियर कहलाएगी। अब जब इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हमने मेथड चूज किया, तो वो मेथड है लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन, यानी इस मेथड के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बात आती है कि इसका प्रोसेस क्या है, लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन होती क्या है, तब हम इसके वर्किंग रूल से इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है PP प्लस QQ इक्वल्स टू R, जहां पर capital P, Q, R are the function of x, y, z and small p and small q are the first order partial derivative with respect to x and y, यानी del z over del x and del z over del y. This form of the equation is obtaining by eliminating an arbitrary function form f of u v equals to 0, where u और v are the function of x, y, z. Right? ये है Lagrange's linear equation जिसको बोलते हैं PP प्लस QQ इक्वल्स टू R। अब इससे कैसे हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो उसकी वर्किंग रूल की स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1 कि अपने दिए हुए न्यूमेरिकल को
कंपेयर करें लैग्रांजेस इक्वेशन से और कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करें कि व्हाट इज P, व्हाट इज Q, व्हाट इज R। कैपिटल P Q R की वैल्यू को निकालते हैं। जब ये P Q R निकल जाए उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म है, इसको लिखें dx अपॉन P इक्वल्स टू dy अपॉन Q इक्वल्स टू dz अपॉन R, और जो स्टेप 1 से P Q R निकाले हैं वो P Q R की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। P Q R की वैल्यू को पुट करने के बाद फिर आप स्टेप 3 पर आएंगे। स्टेप 3 में क्या करना होता है कि सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। कौन कौन से मेथड है? मेथड ऑफ मल्टीप्लायर और मेथड ऑफ ग्रुपिंग और बोथ। यानी कोई सवाल तो मल्टीप्लायर से ही सॉल्व हो जाएगा, कोई सवाल कंपोनेंट के लेने से हो जाएगा कि कोई से 2 कंपोनेंट ले लो, और हो सकता है कोई सवाल मल्टीप्लायर एज वेल एज कंपोनेंट दोनों से हो। बट फिलहाल हमें करना क्या है, यहां से हमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। टू गेट 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, उन सॉल्यूशन को लेट कर लेना है, एक को u बराबर a और दूसरे सॉल्यूशन को v बराबर b, जहां पे ये a और b दोनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो उससे होगा क्या कि हमें u और v 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और लास्ट स्टेप होगी कि इन दोनों सॉल्यूशन को, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, f ऑफ uv इक्वल्स टू 0, इस सॉल्यूशन में इसको पुट कर दें टू गेट द जनरल सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम जिससे आप समझ पाएं इस चीज को। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसको सॉल्व करने का मेथड है लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन जो प्रीफॉर्म्ड है वो है PP प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू R, जहां पे P Q R जो कैप्स में होंगे वो XYZ के फंक्शन होंगे। आपने सॉल्यूशन को सॉल्व करके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और उन 2 सॉल्यूशन को फाइंड करके फंक्शन में प्रोड्यूस करना है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसके लिए क्या वर्किंग रूल स्टेप्स ली गई हैं? स्टेप नंबर 1, अपने न्यूमेरिकल को लैग्रांजेस इक्वेशन से कंपेयर करो, P Q R की वैल्यू निकालो। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसका टाइप होती है dx अपॉन P इक्वल्स टू dy अपॉन Q इक्वल्स टू dz अपॉन R, इसमें इसको पुट कर दीजिए P Q R की वैल्यू को, और जब P Q R की वैल्यू पुट हो जाए तो फिर यहां से इनको सॉल्व करने के 2-3 मेथड स्टार्ट हो जाते हैं। एक मेथड होता है कि हम कंपोनेंट ले लें, जैसे टेकिंग फर्स्ट 2 कंपोनेंट या टेकिंग लास्ट 2 कंपोनेंट या टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट। तो ये 3 सॉल्यूशन दे सकता है, अगर मैं पहली 2 लूं या लास्ट 2 लूं या पहली और तीसरी लूं। तो हमें कोई से 2 सॉल्यूशन लेने हैं। तो एक मेथड तो है टेकिंग कंपोनेंट, दूसरा मेथड है मल्टीप्लायर, यानी मैं किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तब जाके ये सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। तो 2 मेथड आते हैं, एक आता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर और दूसरा आता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग। और एक आध सवाल ऐसा भी होगा जिसमें कि दोनों ही लगते होंगे कि एक सॉल्यूशन तो ग्रुपिंग से निकल रहा है और दूसरा सॉल्यूशन मल्टीप्लायर से निकल रहा है। लेकिन ऐसा करने से तुम्हें क्या निकालना है? अल्टीमेटली 2 सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट 2 सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन को लेट कर लोगे u और v, u बराबर a, v बराबर b, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और लास्ट स्टेप होगी इन दोनों u और v की वैल्यू को इस फंक्शन में, आर्बिट्रेरी फंक्शन में पुट करते हैं। ठीक, तो ये सॉल्यूशन की टाइप हुई। अब इसको एक सवाल से जो मैंने सॉल्व किया हुआ है उसे समझिए, फिर मैं अनसॉल्व न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूं मैं। तो पहला जैसे सवाल है, सॉल्व द, कैसे दिया जाएगा? सॉल्व द PDE YZP माइनस XZQ इक्वल्स टू XY। अब इस सवाल में आप देख रहे हैं ये PB है और QB है, दोनों की पावर लीनियर है, पावर ऑफ P एंड Q आर लीनियर, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, P और Q सोलो हैं, मल्टीप्लाई नहीं है एक साथ, ये नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है ये है लीनियर PDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो जैसे ही ये इक्वेशन मैंने पहचानी तो इसका मेथड आ गया लैग्रांजेस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में लिखा कंपेयर इक्वेशन 1 विद PP प्लस QQ इक्वल्स टू R, वी गेट P इक्वल्स टू YZ, Q इक्वल्स टू माइनस XZ एंड R इक्वल्स टू XY। ये थी पहली स्टेप यहां तक, राइट, स्टेप 1। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करनी है, यानी स्टेप 2 आ गई। स्टेप 2 में हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिया dx अपॉन P इक्वल्स टू dy अपॉन Q इक्वल्स टू dz अपॉन R। यहां हमने P Q R की वैल्यू को प्लेस कर दिया।
ये यहां तक स्टेप 2 हो गया। अब आती है स्टेप 3 जो यहां से शुरू हुई। स्टेप 3 में हमें कोई से दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं तो एक सॉल्यूशन आएगा, अगर आप सेकंड थर्ड ले लेते हैं कंपोनेंट तो दूसरा सॉल्यूशन होगा, और अगर आप थर्ड फर्स्ट ले लेते हैं या फर्स्ट थर्ड बोल दें अगर मैं इसको, तो तीसरा सॉल्यूशन होगा। यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन गिव्स 3 सॉल्यूशंस, लेकिन हमें चाहिए कोई से दो। अब उन दो सॉल्यूशन को लेने के लिए हम ये देखते हैं कौन सा इजीली फाइंड हो जाएगा। हम उन दो को सर्च करते हैं। तो जैसे हमने लिया टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट, यानी ये दोनों कंपोनेंट हमने लिए, तो लिख दिया इसको dx अपॉन वाई जेड डी वाई अपॉन माइनस एक्स जेड। जेड से जेड कैंसिल हुआ, तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास बना एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई। अब जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x का इंटीग्रेशन हो गया, यानी ये टर्म हो जाएगी ऐसे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो एक कांस्टेंट ऐड हो गया, वो कांस्टेंट हमने a मान लिया। तो एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस ए। इसको आप राइट से लेफ्ट में ले आओगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू ए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इज इक्वल टू ए। वाई? क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट नहीं है। ये कैसा कांस्टेंट है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी एलिमेंट से कर दो आप तो इटसेल्फ वही मान लिया जाता है। तो ये मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए। तो पहला सोल्यूशन अगर आप देखें वर्किंग रूल में हमने क्या किया है, u बराबर a। तो ये जो a है इसकी जगह हमने ले लिया u। लेट फर्स्ट सोल्यूशन बी u बराबर a। तो a बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो u की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली हमने फिर दोबारा से इसमें गए और इस बार हमने सेकंड और थर्ड कंपोनेंट ले लिया। सेकंड और थर्ड कंपोनेंट है dy अपॉन माइनस एक्स जेड एंड dz अपॉन एक्स वाई। इस बार x से x कैंसिल हुआ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर दोबारा से जैसे अभी ऊपर इंटीग्रेट किया था ऐसे फिर दोबारा से इंटीग्रेट किया। इस बार हमें मिला वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू बी, और हमने v बराबर b दूसरा सोल्यूशन मानना है, तो यहां से v की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैंने जैसे आपसे कहा 3 सोल्यूशन निकाल सकते हैं आप, लेकिन हमने केवल वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग यानी लैग्रांजेस इक्वेशन की वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग कोई से 2 सोल्यूशन निकालने हैं। तो हमने इससे निकाला और इससे निकाला, इसको हमने पिक ही नहीं किया। चाहते तो हम इससे भी निकाल सकते थे। तो इनसे हमने 2 सोल्यूशन u और v फाइंड किए और इस u और v की वैल्यू को हमने इस फाइनल स्टेप में पुट कर दिया f ऑफ uv इक्वल्स टू 0 टू गेट द जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन हमें मिल गया f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज द राइट सोल्यूशन। तो इस तरीके से लैग्रांजेस इक्वेशंस के फॉर्मेशन को लगाया जाता है। अब ये ब्लैक पेन से जो लिखे हैं मैंने ये न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिस है, और जो रेड पेन से लिखे हैं ये आपके होमवर्क न्यूमेरिकल हैं। तो जल्द विदाउट एनी डिले मैं इनको भी सॉल्व करता हूं जिससे कि आप इसके सोल्यूशन को भी समझ पाएं। तो दूसरी इक्वेशन जो दूसरा सवाल है वो है सॉल्व सोल्यूशन ऑफ सेकेंड। सॉल्व zp माइनस zq इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। zp माइनस zq इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर विद pp प्लस qq इक्वल्स टू r से। तो कैपिटल P मिला Z, कैपिटल Q मिला माइनस Z और कैपिटल R मिला Z स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन आर dx अपॉन P dy अपॉन Q dz अपॉन R। इसको हमने पुट किया तो ये हमें मिला dx अपॉन z dy अपॉन माइनस z और dz अपॉन z स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। राइट, ये हमने यहां से देख के PQR को पुट कर दिया। नाउ टेकिंग 2 सोल्यूशन निकालने,
तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट, तो फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट है dx अपॉन जेड, dy अपॉन माइनस जेड, जेड से जेड कैंसिल है, तो यहां से हमें मिल गया dx इक्वल्स टू माइनस dy। ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए, कॉन्स्टेंट ऐड हो गया क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, राइट। डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टाइप होती हैं, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहां से मिल गया आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, राइट। ये x प्लस वाई इक्वल्स टू ए पहला सोल्यूशन, इसको भी बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे दो। यहां से हमने लेट कर लिया u बराबर a इज द फर्स्ट सोल्यूशन, तो ये u बराबर हो गया x प्लस वाई, ठीक। इसको u की जगह पुट कर देंगे। अब उसके बाद हमने लिया फर्स्ट और थर्ड, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड कंपोनेंट, तो फर्स्ट है dx अपॉन जेड और थर्ड है dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां से हमें दिखा कि ये तो है dx अपॉन जेड, इसको तो मैं dx ही रहने देता हूं, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके z वेरिएबल को z के इसके डेरिवेटिव के पास लेके चलते हैं, तो z dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है a, इक्वेशन 2 से a स्क्वायर फ्रॉम 2 से x प्लस वाई ये बराबर है a के, ये हमने पुट कर दिया। अब ये पुट करने के बाद जो हमारे पास टर्म आ रही है वो है z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको हमने इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू, ये हो गया इसका इंटीग्रल हाफ ऑफ लॉग जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस दूसरा वेरिएबल हमने मान लिया, कांस्टेंट मान लिया हमने b दूसरे सॉल्यूशन के लिए, तो यहां से हमें मिला x माइनस हाफ ऑफ लॉग जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू b, ठीक। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, यानी दूसरा सॉल्यूशन। तो हमने लेट कर लिया, लेट v इज इक्वल टू b बी द सेकेंड सॉल्यूशन, और सेकेंड सॉल्यूशन होने पर v बराबर हमें मिल गया x माइनस हाफ ऑफ लॉग जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो u भी मिल गया हमें और v भी मिल गया। अब हमें इन दोनों वैल्यू को उठा के रख देना है, देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v इन f ऑफ uv इक्वल्स टू 0, तो फाइनल आंसर मिला f ऑफ u है x प्लस वाई और v है x माइनस हाफ ऑफ लॉग जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहां मुझे अब ए स्क्वायर नहीं रखना है, ये ध्यान रखना, हमने रिमूव कर दिया कांस्टेंट को, तो यहां रहेगा फाइनल आंसर x माइनस हाफ लॉग ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको यहां हम छोड़ेंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर हमें मिल गया, ठीक। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल है, अगर आप देखें, राइट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन mz माइनस ny ऑफ p nx माइनस lz ऑफ q ly माइनस mx ऑफ ly माइनस mx, तो सोल्यूशन ऑफ 2 करते हैं। अब इसमें हमें जो इक्वेशन दी है वो है mz माइनस ny ऑफ p प्लस nx माइनस lz ऑफ q इज इक्वल टू ly माइनस mx, ठीक। ऑन कंपेयरिंग विथ pp प्लस qq इक्वल्स टू r से, तो आपको मिला p इज इक्वल टू mz माइनस ny, q इज इक्वल टू nx माइनस lz एंड r इक्वल्स टू ly माइनस mx,
ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको पुट किया तो dx अपॉन mz माइनस ny dy अपॉन nx माइनस lz एंड dz अपॉन ly माइनस mx, राइट। तो अब यहां मैं अगर डायरेक्ट कंपोनेंट को लेके चलूं तो डायरेक्ट कंपोनेंट से मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक। तो यहां डायरेक्ट कंपोनेंट से नहीं रिजल्ट आएगा, यहां आएगा मल्टीप्लायर से। तो मैंने वर्किंग रूल में लिखा है ना, तो वर्किंग रूल में मैंने दो प्रोसेस बताए कि या तो कंपोनेंट से डायरेक्ट निकाल सकते हो आप सॉल्यूशन या मल्टीप्लायर से। तो इस सवाल में मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर को लेने के लिए मैंने क्या टारगेट लिया कि मैं ऐसी वैल्यू से इन तीनों में मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर इनका 0 बन जाए, बस ये टारगेट लेना है। तो मैंने लिखा यूजिंग एक्स वाई जेड एज ए मल्टीप्लायर, एंड एडिंग वी गेट। अब इस लाइन को समझिए पहले सभी। एक्स वाई जेड एज ए मल्टीप्लायर का मतलब है कि मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं पहले कंपोनेंट में, फर्स्ट कंपोनेंट में मल्टीप्लाई बाय एक्स, सेकेंड कंपोनेंट में मल्टीप्लाई बाय वाई, थर्ड कंपोनेंट में मल्टीप्लाई बाय जेड, और उसके बाद क्या लिखा है एडिंग। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूं, इस रूल को अप्लाई कर देता हूं, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो मुझे क्या मिला, अब इसको देखते हैं। एक्स डी एक्स अपॉन, कर दीजिए मल्टीप्लाई, एम एक्स जेड प्लस एन एक्स वाई प्लस वाई डी वाई, जोड़ना भी है तो सेकेंड में वाई से मल्टीप्लाई की, प्लस एन एक्स वाई, साइन की मिस्टेक हो गई, ये माइनस में है, प्लस एन एक्स वाई प्लस माइनस एल वाई जेड, और तीसरा कंपोनेंट आया जेड डी जेड। नीचे क्या मिला, एल वाई जेड माइनस एम एक्स जेड, और ये बराबर किसके होगा, ईच फ्रैक्शन। ईच फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट भी हो सकता है और सेकेंड कंपोनेंट भी हो सकता है और थर्ड कंपोनेंट भी हो सकता है। ईच फ्रैक्शन के ये बराबर है, ठीक। तो नीचे से डिनोमिनेटर हो गया कैंसिल, तो ये मिला एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन 0 इज इक्वल टू ईच फ्रैक्शन। अब ये 0 क्यों बनाया हमने, क्योंकि ईच फ्रैक्शन में से हम फिर भी किसी को, इस मल्टीप्लायर को यूज करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर 0 नहीं बनता तो ईच फ्रैक्शन में हर एक के बराबर होगा और वो इंटीग्रेबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि हमें पता है कि जो हम नया कंपोनेंट बना रहे हैं, ये नया कंपोनेंट भी बराबर होगा ईच फ्रैक्शन के, तो कंपोनेंट के डिटर्मिनेंट में अगर 0 बन जाए तो ईच फ्रैक्शन विल बी रिमूव एज ए 0। तो हमें ये टर्म मिल जाएगी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब जब ये 0 के बराबर होगी तो ये इजीली इंटीग्रेबल है, तो हमने कर दिया ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जिससे सॉल्यूशन मिल पाए। तो ये मिला एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए, और ये ए सभी को पता है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है ये, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एलसीएम 2 ले लें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये किसके बराबर है, ए के ही बराबर है, ठीक। तो इसको हमने फिर ए ही लिख दिया। तो ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2, जिसमें हमने पहले सॉल्यूशन को लेट किया, लेट u इक्वल्स टू ए बी द फर्स्ट सॉल्यूशन। तो इससे a की वैल्यू को पुट किया तो u बराबर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से मल्टीप्लायर यूज होते। तो हमने ये देखा कि भाई इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लायर लिया तब डिनोमिनेटर 0 बन गया। सेम ऐसे ही हम इसमें अगर दूसरा टर्म, जैसे डिनोमिनेटर में देख रहे हैं आप एक्स वाई जेड है लेकिन साथ में एल एम एन भी है, तो हम एल एम एन भी मल्टीप्लायर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इस बार हमने लिया नाउ टेकिंग एल एम
n as a multiplier and adding. इस बार हमने L से मल्टीप्लाई की है तो L dx प्लस M dy प्लस N dz, यानी dx के कंपोनेंट में L से मल्टीप्लाई करो जी, lmz माइनस lny, lmz माइनस lny, सेम ऐसे ही दूसरी टर्म करोगे आप m से मल्टीप्लाई तो आएगा आपके पास mnx माइनस mlz, mnx माइनस lmz, और तीसरे में n से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा lny माइनस mnx, lny माइनस mnx बराबर ईच फ्रैक्शन। और फिर आपने ये देखा कि ये सब कैंसिल हो रहे हैं तो यहां से रिजल्ट डिनोमिनेटर में आया 0, यानी L dx प्लस M dy प्लस N dz अपॉन 0 इज इक्वल टू ईच फ्रैक्शन। तो यहां से L dx प्लस M dy प्लस N dz इक्वल्स टू मिला 0 ऑन इंटीग्रेटिंग Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू मिला b के बराबर। और अब हमने सेकेंड सोल्यूशन को लेट कर लिया, लेट v इज इक्वल टू b बी द सेकेंड सोल्यूशन। तो v बराबर मिल गया आपको Lx प्लस My प्लस Nz, b की वैल्यू को रख दिया तो u और v और मिल चुके हैं आपको। देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन इज f ऑफ uv इज इक्वल टू 0, यानी f ऑफ u कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और v कितना है Lx प्लस My Nz। ये इसका आंसर हो गया। तो मल्टीप्लायर इस तरीके से लिए जाते हैं और कंपोनेंट पहले सवाल के तरीके से लिए जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सॉल्यूशन 2 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड न्यूमेरिकल अगर आप देखें तो अब इस थर्ड को भी समझते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड ऑफ p प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स ऑफ q इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अब डायरेक्ट में लिख सकता हूं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब तो आप वर्किंग रूल समझ ही चुके हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अभी भी ये कंपोनेंट से डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट 2 कंपोनेंट लेंगे तो उसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, जबकि डेरिवेटिव dx और dy है। तो ये परेशानी हर कंपोनेंट के साथ होगी कि अगर आप फर्स्ट 2 लेते हैं तब भी, लास्ट 2 लेते हैं तब भी, और फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तब भी। ठीक। दूसरा, अगर मल्टीप्लायर अगर लें कि x से मल्टीप्लाई कर दूं, y से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कैंसिल भी नहीं होता है, क्योंकि पावर बढ़ती चली जाएगी मल्टीप्लाई में। तो ये भी क्लियर है कि एक्स स्क्वायर कहीं आगे रिपीट नहीं हो रहा तो कैंसिल भी नहीं होगा, यानी मल्टीप्लायर भी ये नहीं लग रहा है फिलहाल अभी। तो हमें पहले क्या करना होगा कि हम इसको ऐसी टर्म में कन्वर्ट करें सो दैट कि कैलकुलेट हो पाए। तो वो एक्सरसाइज क्या होगी कि यदि मैं इस फॉर्म में dx माइनस dy कर दूं, dy माइनस dz कर दूं, dz माइनस dx कर दूं, तो क्या बनेगा। तो जब dx माइनस dy किया मैंने तो मेरे पास टर्म आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स। यहां क्या टर्म आई, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई।
तीसरे में टर्म क्या आई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, कॉमन लेकर सॉल्व किया, तो यहां है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक पेयर कर दिया मैंने, ठीक, इसको और इसको लेकर, और दूसरी टर्म में से कॉमन है क्या, z। तो अगर मैंने z को कॉमन लिया, किस तरह के z को कॉमन लिया, प्लस z को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैंने माइनस z को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, तो इसी तरीके से मैंने प्लस z कॉमन लिया तो मेरे पास बचा x माइनस वाई। सेम ऐसे ही जब इधर सॉल्व करेंगे आप dy माइनस डी जेड, तो यहां पर भी बना y प्लस जेड वाई माइनस जेड, और दूसरा कॉमन क्या ले लें, प्लस में x कॉमन ले लें तो y माइनस जेड आ जाएगा। यानी इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, ये करना है आपको और कॉमन निकाल देना है। तो सेम dz माइनस dx के अंदर आपको मिला z प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, और प्लस का y कॉमन z माइनस एक्स, ठीक। अब आपके पास बचा dx माइनस dy अपॉन, दोनों में से x माइनस वाई कॉमन है तो ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई प्लस जेड। सेम ऐसे ही dy माइनस डी जेड में y माइनस जेड कॉमन है, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही तीसरे कंपोनेंट में dz माइनस dx के अंदर z माइनस एक्स कॉमन है तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। और ये क्लियर दिख रहा है, तीनों में ये सेम है, ये कट गया। तो ऐसा करने से अब आपके पास जो आया कंपोनेंट, वो कंपोनेंट इस तरीके से मिला आपको, dx माइनस dy अपॉन एक्स माइनस वाई, dy माइनस dz अपॉन y माइनस z, और dz माइनस dx अपॉन z माइनस x। अब आप इसमें किसी भी तरह से कंपोनेंट को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, यानी टेकिंग, दो सॉल्यूशन लेने हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट। तो वो कंपोनेंट हो गए dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू dy माइनस dz अपॉन y माइनस z, राइट। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, लॉग लेने की जरूरत ही क्या है। ऑन इंटीग्रेटिंग सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ऑन इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रल आया लॉग x माइनस वाई, राइट हैंड साइड में इंटीग्रल आया लॉग y माइनस z, और आपने अपनी तरफ से ले लिया कांस्टेंट लॉग a। इस टर्म को उठाकर इधर ले आओ तो ये बना log x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग a। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सॉल्यूशन मिला x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू a, ठीक। तो पहला सॉल्यूशन u बराबर a से हमें मिल गया u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड। अब आप सिमिलरली सेकंड और थर्ड ले लें। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड कंपोनेंट जब आप लेंगे तो वहां से बनेगा y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू b, ये मिलेगा आपको। सिमिलरली मैंने इसीलिए लिखा है, तो यहां से मिल जाएगा आपको v इज इक्वल टू b से v बराबर y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन f ऑफ uv इक्वल्स टू 0, और इसमें आप जब पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा f ऑफ x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड कॉमा वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो इस सवाल को आपने देखा कि डायरेक्टली ना तो मल्टीप्लायर से सॉल्व हो रहा है, ना डायरेक्टली कंपोनेंट से सॉल्व हो रहा है। तो ऐसी भी वैरायटी मिलेगी जो डायरेक्टली इन दोनों से सॉल्व ना हो, तब आप दो कंपोनेंट को माइनस करके तब आप बनाएं इस तरीके से, तब ये सॉल्यूशन डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक। अब फोर्थ सवाल, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ। सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ में आपसे कहा गया कि सॉल्व करो एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ऑफ जेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई ऑफ जेड, ठीक है। ये तो हमारे पास
ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी न्यूमेरिकल नंबर 4 से। अब आपने, क्योंकि x के अपॉन में x है, y के अपॉन में y है, तो डायरेक्ट कंपोनेंट से हो जाएगा। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट, इसमें आपने dx अपॉन एक्स स्क्वायर किया और dy अपॉन वाई स्क्वायर किया। इंटीग्रेटिंग करेंगे तो आप ये ऊपर चला जाएगा इंटीग्रेटिंग करने पर, यानी x की पावर -2 dx इज इक्वल टू y की पावर -2 dy। ऑन इंटीग्रेटिंग यहां मिलेगा आपको 1 अपॉन एक्स, वो भी माइनस में, यहां मिलेगा माइनस में 1 अपॉन वाई, ठीक। और यहां आपने अपनी तरफ से ले लिया a, ठीक। अब बस एक काम करना है कि आपको एक तरफ कर लेना है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, यानी मैं इसको इधर ले गया, इज इक्वल टू a। ये मिल गया पहला सोल्यूशन। लेट u इक्वल्स टू a, दैट इज u इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। ये मिल गया पहला सोल्यूशन। अब पहला सोल्यूशन मिलने के बाद अगला सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं निकल सकता है, ये भी आपको पता है। तो आपने क्या किया, टेकिंग 1 अपॉन एक्स कॉमा 1 अपॉन वाई एंड माइनस 1 अपॉन जेड एज ए मल्टीप्लायर। अब ऐसा मल्टीप्लायर लेने से क्या हुआ कि हमें dx वाले में तो 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करनी है, dy वाले में 1 अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करनी है, और dz वाले में माइनस 1 अपॉन जेड से करनी है। ऐसा जब हमने किया तो इसके अपॉन में क्या मिला, तो आप देखेंगे जब इसमें 1 अपॉन एक्स करेंगे आप, तो ये बचेगा खाली x, इसमें y और इसमें z से z कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ये हमें मिल जाएगा, जिससे ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0 बन गया, और 0 बनने का मतलब है कि अब आपके पास बचा 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई माइनस 1 अपॉन जेड डी जेड इक्वल्स टू 0, ठीक। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये आया आपका log x प्लस log y माइनस log z इक्वल्स टू log b। ये हमने अपनी तरफ से कांस्टेंट लिया। तो ये रिलेशन बाय द लॉगरिथम प्रॉपर्टी से हुआ log x y अपॉन z इज इक्वल टू log b। यहाँ से मिला एक्स वाई अपॉन जेड इक्वल्स टू बी। लेट v इज इक्वल टू b विद द सेकेंड सोल्यूशन, तो यहाँ से v मिल गया एक्स वाई अपॉन जेड। u और v की वैल्यू को पुट कर दिया, देयरफॉर सोल्यूशन f ऑफ u v, u है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई और v है एक्स वाई अपॉन जेड। ये इसका सोल्यूशन मिल गया। तो इस तरीके से मैंने आपको लैग्रांजेस इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं उसको बताया। 4 डिफरेंट एग्जाम्पल लिए सो दैट कि आप ये समझ पाएं कि न्यूमेरिकल की कैडर फॉर्म क्या क्या हो सकती है। यानी एक सवाल तो सीधा ऐसा है कि कंपोनेंट से सीधे सॉल्व हो रहा है, कोई से भी 2 कंपोनेंट ले लो। एक सवाल ऐसा मिलेगा जिसमें कंपोनेंट अप्लाई करेंगे नहीं डायरेक्ट, पहले आपको मल्टीप्लायर यूज करना है, और मल्टीप्लायर यूज करने के लिए ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जिससे डिनोमिनेटर टर्म 0 हो जाए, जिससे ईच फ्रैक्शन बिकम 0 और इंटीग्रेबल आसान हो जाए। फिर उसके बाद एक सवाल ऐसा बताया कि ना तो उसमें मल्टीप्लायर लग सकता है और ना ही उसमें कंपोनेंट डायरेक्टली हो सकते हैं। तो ऐसे सवालों में पहले आप डेरिवेटिव को माइनस करें, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन की टर्म को प्लस या माइनस करें, सो दैट कि नीचे की टर्म वैसी बन जाए जिससे कि इजीली इंटीग्रेबल हो पाए। और एक सवाल में ऐसा दिखाया कि जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड ही हो, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड भी हो सकता है मल्टीप्लायर। तो इस तरीके से ये 4 सवाल की फॉर्म मैंने आपको दिखाई कि कैसे कैसे हम लैग्रांजेस इक्वेशन से लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करते हैं। ये आपके होमवर्क न्यूमेरिकल हैं, जिसमें 4 सवाल मैंने आपको दिए हैं विद आंसर। आपने वही करना है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, उसके बाद कोई से 2 कंपोनेंट लगाकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पर।
थैंक यू।